टू फैमिली, राधे राधे जी। कैसे हो? अच्छे होगे? हम भी अच्छे हैं। आप बताओ भाई। और अच्छे ही रहना चाहिए। आज बताती मैं, अब भी थी एक बात। मेरी अभी छुट्टियों में बेटी आई थी, तो वो उस दिन जा रही थी। तो मैंने आज तक इतना विश्वास नहीं करा। लोग बताते हैं कि लड्डू गोपाल कुछ भी कर सकते हैं, गुस्सा हो जाए या जो उन्हें चीज़ लेना हो तो वो ले ही लेते हैं। तो मैंने भी अचानक से इस चीज़ का महसूस करा और मुझे भी पता लगी, हाँ बिल्कुल सच बात है। उस दिन मेरी बेटी जा रही थी छुट्टियों में, मतलब 30 तारीख के लिए जा रही थी। तो मैंने अपनी बेटी दामाद की विदाई करी। पहले दामाद की करी, फिर मतलब तिलक लगा के पैसे उसे देने के थे, विदाई के दिए। मैंने बेटी को भी दिए, दूसरी बेटी की बेटी को भी दिए। उसके बाद में दूसरी बेटी को मैं देने जा रही, अपनी बेटी की बेटी को। फिर मैंने कहा पहले लड्डू गोपाल का करना था तिलक, तो हम लड्डू गोपाल का पहले कर नहीं पाए, भूल गए थे। तो दामाद का ही कर दिया हमने, अपने दामाद जी का ही करवा दिया। तो फिर एक हाथ में मैंने 100 का नोट रखा था और एक हाथ में 50 का नोट रखा था। तो मैं इस चीज़ को भूल गई कि मुझे बराबर करना चाहिए कि लड्डू गोपाल के लिए भी और अपनी बेटी की बेटियों के लिए भी। तब मैंने कहा कि 100 रुपये से दूसरी वाली बेटी का कर दे, अपने बेटे से कहा तिलक कर दे, और जो 50 रुपये हैं वो लड्डू गोपाल का तिलक कर दे। तिलक बेटा कर रहा था मेरा और हाथ में पैसे मेरे थे। तो मैंने जिस हाथ में मुझे 50 रुपये देने थे सीधे हाथ में, उसमें रख दिए मैंने 50 रुपये। और मुझे खूब अच्छे से ऐसा ध्यान था कि हाँ मैंने 50 रुपये इसमें रख लिए और 100 रुपये बाएं हाथ में रख दिए। फिर क्या हुआ, जब मेरे बेटे ने जब तिलक कर दिया मेरे लड्डू गोपाल जी का, तब लड्डू गोपाल जी के हाथ मैंने अपने बेटे को जब पैसे दिए कि जे लड्डू गोपाल को दे दो, उनने जब लड्डू गोपाल को पैसे दिए उसमें 100 रुपये थे। तो मैंने देखा, मैंने कहा मुझे बहुत मतलब चमत्कार सा हुआ कि लड्डू गोपाल ने, मैं ऐसी चीज़ मन में भी सोच रही थी अपने कि मुझे बराबर करना चाहिए, जितना मैंने अपनी बेटी की बेटियों को दिया है उतना ही मुझे उनको भी देना चाहिए। तो फिर कपड़े तो बना दिए थे, लड्डू गोपाल को दे दिए थे कपड़े। विदाई की बात कर रही हूँ। तो फिर क्या हुआ, वो 50 रुपये लड्डू गोपाल ने नहीं लिए और मेरे हाथ में, दूसरे हाथ में 100 का नोट आ गया और वो लड्डू गोपाल पर चला गया। अब मुझे बहुत ताज्जुब हुआ और अचंभा सा हुआ कि मैं बताओ कि मैं बोल रही थी कि 50 रुपये लड्डू गोपाल को दूँगी और 100 रुपये बेटी की बेटी को दे दूँगी, पर नहीं, उन्हें लेना था, उन्हें 100 रुपये लेना था कि मतलब जब उनका कर रही हो 100 रुपये से, तो मेरा भी 100 ही रुपये से करो। तब उनने पैसे जब वो ले लिए लड्डू गोपाल जी ने, फिर मैंने अपनी बेटी की बेटी को और बढ़ाकर तब दिए। तो देखो, जो चीज़ मतलब जो चीज़ मेरे मन में पहले ही आ रही थी कि मुझे उन्हें भी 100 ही रुपये करना चाहिए। फिर मैंने कहा चलो हाथ में आ ही गए तो अभी इतने से ही करती हूँ, देखती हूँ बाद में दे दूँगी। तो ना, जो 50 का नोट था वो 100 का हो गया, 100 का था और 50 का हो गया मेरे दूसरे हाथ में। तभी कहते हैं कि लड्डू गोपाल को मतलब अगर, और मेरी बेटी जो है उन्हें अपने बेटे की तरह पाल रही है, उनकी पूजा नहीं करती है, फिर भी उन्हें अपने यहाँ से लेना था तो लेना ही था भाई। तो ये चमत्कार मेरे साथ हुआ, मुझे बहुत ताज्जुब सा हुआ और हैरानी हुई कि जो ऐसा कैसे हुआ। मैंने दूसरे हाथ में खुद 50 रुपये रखे हैं लड्डू गोपाल को देने के लिए, और जब मैंने दिया ऐसे करके पहुंच गए वो 100 रुपये। तो देखो भाई,
तो ऐसा होता है, तभी कहते हैं कि भगवान के साथ भी, भगवान के साथ हम भेदभाव क्या कर सकते हैं। एक इंसान तो नहीं देख सकता, और भगवान तो सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ उन्हीं की महिमा है। हम उन्हें क्या देंगे जो हमें वो खुद दे रहे हैं। हम उन्हें क्या दे सकते हैं? हम तो खुद ही भिखारी हैं जो उनसे मांग रहे हैं, भगवान से, है ना। तो मुझे बहुत अच्छा लगा उस दिन कि लड्डू गोपाल ने देखो ले ही लिया, अपना हक ले ही लिया हमने, कि जब उनने, मेरी बेटी ने अपने बेटे की तरह पाला है, तो जब तुम उन्हें 100 रुपये दे रही हो तो मुझे क्यों नहीं दोगी? ऐसे नहीं दोगी तो बहाने से तो दोगी। उन्हें ले लिए। तो फिर आज की मेरी कहानी अब बीती इतनी। और आज से मेरा नाती जो है, मेरा पोता, आज से वो स्कूल गया है। पहली बार उसे छोड़ कर आए स्कूल में। अभी उसके बाबा लेने गए हैं स्कूल से। अब देखते हैं स्कूल से आएगा तो क्या बोलता है, क्या नहीं, क्या बताएगा स्कूल के बारे में। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करना। राधे राधे।